हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देख रही हूँ आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स और किस तरह का परसेप्शन इस इंसान का आज सुबह से आपको लेकर बना हुआ है, इस चीज को इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा व्यूअर्स, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। तो ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो, आपको दिन रात सोच रहे हैं, सुबह शाम सोच रहे हैं। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी एनर्जी में इस इंसान की देख रही हूँ। जैसे सोने से पहले भी अगर किसी के बारे में सोचते हैं, किसी का ख्याल आता है, किसी की याद आती है ना, तो वो आप ही हो इस इंसान की नज़रों में, इस इंसान की सोच में, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐसी भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये ना आपके बारे में, आपके जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या आपके आस-पास के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कहीं न कहीं आपके बारे में उनसे पूछते भी रहते हैं। डायरेक्टली आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, इस रीज़न के चलते ये पीछे का दरवाज़ा यहाँ पर इस्तेमाल करने की, पीछे से आपकी ज़िंदगी में आने की ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि भले शुरुआती तौर पर इस इंसान ने खुद से आपसे बात करना बंद करा हो, इग्नोर करना इन्होंने खुद से शुरू करा हो, लेकिन अब स्थिति इस इंसान की ये बन गई है कि ये दुआएँ माँगते हैं कि किसी तरह से आपकी और इनके बीच में बातचीत हुआ करे। ये दुआएँ माँगते हैं कि काश आप दोनों फिर से बात करो, ठीक है? कोई ऐसा सॉन्ग है व्यूअर्स जो इस इंसान के थ्रू अभी भी बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है, आपको याद करा जा रहा है, आपको सॉन्ग को डेडिकेट करा जा रहा है अपनी सुबह में, और कहीं न कहीं यहाँ पर उस सॉन्ग को सुनकर, उस सॉन्ग को आपको डेडिकेट करके ये दुआएँ माँगी जा रही हैं कि आप इन्हें चाहो अपनी दुआओं में। आप इन्हें अपनी दुआओं में फिर से लेकर आओ। लेकिन क्योंकि आपकी तरफ से इस इंसान को चीज़ें बहुत ठंडी होती हुई या फिर बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती हुई दिख रही है ना, तो वो चीज़ें इनके ईगो को यहाँ पर हर्ट कर रही हैं, वो चीज़ें इन्हें तकलीफ दे रही हैं, और उसी रीज़न के चलते व्यूअर्स बेसिकली ये आपसे जेलसी रखना शुरू कर देते हैं, या फिर उसी रीज़न के चलते ये अपने आप को बेसिकली कन्विंस करना शुरू कर देते हैं कि इन्हें आपसे प्यार नहीं है, ये आपसे नफ़रत करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना अब आपके एटीट्यूड को देखकर, आपकी सोच को देखकर, आपको बदलते देखकर यहाँ पर ज़्यादा आपसे जेलसी रख रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते फीलिंग्स होने के बावजूद भी आपको यही रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि ये आपसे नफ़रत करते हैं। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि अब आपके पर्सन ने ना आपके बारे में लिखना शुरू करा है, कोई डायरी वग़ैरह ये मेंटेन करना शुरू कर दिए हैं, या फिर यहाँ पर ये पर्सन कोई पोएम एंड ऑल लिख रहे हैं, आपको याद करके, आपको डेडिकेट करके। तो उस तरह की मैं इनकी एनर्जीज़ व्यूअर्स आज सुबह की देख रही हूँ, और चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ, ठीक है? अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं ना व्यूअर्स आप अपने आप को अपने पर्सन के इस नेचर से, तो जल्दी से जल्दी आप अपनी एनर्जीज़ लाइक के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में 222 मेंशन करके आप ज़रूर से सेंड कीजिएगा। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में इस तरह के थॉट्स क्यों आ रहे हैं कि वो सोने से पहले सिर्फ व्यूवर्स के बारे में सोच रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है। या तो इन्होंने आपको चीट करा है या आपने इन्हें चीट करा है। या तो ये आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करके गए हैं चुपचाप, या आप इनकी ज़िंदगी में गए हो। जिसके केस में जो गया है ना, बेसिकली उनके केस में आपके पर्सन ना इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इस बात को ये बार-बार सोचे जा रहे हैं। इस बात को सोच-सोच कर इन्हें इन्हें ना कई बार रातों-रातों नींदें नहीं आ रही हैं। एज़ एन कभी अगर खुद ने करा है तो मैंने ऐसा क्यों करा, और आपने करा तो आपने ऐसा क्यों करा? तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को इतना ज़्यादा रेस्टलेस और बेचैन कर रही हैं, जिस रीज़न के चलते आप इस इंसान के दिल और दिमाग में यहाँ पर चल रहे हो, ठीक है? बात यहाँ पर आती है, ये आपको जो याद कर रहे हैं, ये पॉज़िटिव वे में कर रहे हैं या नेगेटिव वे में? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड। बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आपको जो याद कर रहे हैं, एक उस वे में, एक उस मेंटालिटी में कि आपने अपनी ज़िंदगी में ना ये सब होने के बाद भी एक नई शुरुआत कर ली।
आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रिस्क ले चुके हो, ये क्यों नहीं ले पा रहे? ये अपनी लाइफ़ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? अपने आप को आगे क्यों नहीं लेकर जा पा रहे? तो वो चीज़ें इन्हें ज़्यादा अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन ने अगर आपको चीट करा है, तब भी ये पर्सन ना अभी तक अपने आप को आपसे दूर इमोशनली वाइज़ नहीं लेकर जा पाए हैं। और यही रीज़न बन रहा है कि जैसे जो जेलसी होती है, जो अंदर ही अंदर एक गुस्सा होता है, एक नाराज़गी होती है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वो इस इंसान के दिल में इस कदर चलती है जिस रीज़न के चलते ये रातों-रातों सो नहीं पाते। तो इनकी सुबह की एनर्जी यहाँ पर ये है कि ये अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि क्यों? क्यों नहीं ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे? क्यों ये हर रात आपको सोच रहे हैं? क्यों ये हर रात इतने ज़्यादा रेस्टलेस और बेचैन हो उठते हैं? वो सवाल व्यूअर्स इस इंसान को रातों-रातों बेचैन कर देता है और इनकी सुबह में भी ये अपने आप से वही सवाल कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, अब व्यूअर्स के या अपने म्यूचुअल फ्रेंड से व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन के बारे में अब क्या बात कर रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो बेसिकली ये पर्सन ना अपने फ्रेंड से या आपके म्यूचुअल फ्रेंड को अपने आप का दर्द यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि क्यों नहीं सो पाते, रातों-रातों इनके मन में किस-किस तरह के ख़्याल उठते हैं, किस-किस तरह से ये पर्सन बेचैन हो उठते हैं। और ये कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ में चीज़ों को सही होते देखना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर नाकामयाब हो रहे हैं। तो ये उस चीज़ को ना अपने दोस्तों से या आपके म्यूचुअल फ्रेंड से यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो जो भी जिस भी रीज़न के चलते ये परेशान है ना, वो परेशानी उनके सामने रख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अपनी लाइफ़ में किस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या अपनी लाइफ़ में क्या फेस कर रहे हैं, ये उस चीज़ को बताते हैं और उस रीज़न के चलते ये अपनी लाइफ़ में कुछ भी ऐसा हासिल नहीं कर पा रहे, जो ये कभी एक वक़्त पे चाहते थे। ये अपने दोस्तों से इवन आपके बारे में ये भी बता रहे हैं व्यूअर्स, अपनी सुबह में भी पॉसिबिलिटी है, इन्होंने आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से बात करी हो कि ये ना आपको बहुत याद करते हैं, आपके साथ के बिताए गए लम्हों को, उस वक़्त को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये यहाँ पर ये बता रहे हैं व्यूअर्स कि अगर आप दोनों के बच्चा है, एज़ एन आप मैरिड कपल हो और आपके पास वो बच्चा है, तो उस बच्चे की भी इन्हें बहुत ज़्यादा याद आती है। कि वो कितना बड़ा हो गया होगा या बड़ी हो गई होगी, तो उस तरह से भी ये अब उस बच्चे के बारे में भी बात करते हैं। यानी कि वो बीते लम्हे जो ये आपके साथ जी नहीं पाए, अपनी बेवकूफ़ी, अपनी नादानी, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते। वो ये आपसे तो नहीं लेकिन अपने दोस्तों यारों से ज़रूर से ब बोल रहे हैं, वो यहाँ पर इनके साथ है और अपनी सुबह में इनके ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि सुबह इन्होंने ये इस तरह की बातचीत अपने दोस्तों यारों से करी है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब क्यों चाहते हैं कि व्यूअर्स उनसे बात करें? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अब क्यों चाहते हैं कि बात करें? 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका टेम्परेंस। बेसिकली कहीं न कहीं डीप एंड डाउन इनके दिल में ये इच्छाएँ हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जो वर्क नहीं करी थी, वो फिर से वर्क करने लगे, ठीक है? आप दोनों फिर से मिल जाओ, आप दोनों के बीच में समझौता हो जाए, एक कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति बन जाए। तो ये पर्सन इसी चीज़ की दुआएँ कर रहे हैं और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर इनके दिल में सुबह से आपसे बात करने की इच्छाएँ जाग रही हैं। चाहे आप मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे थे या फिर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्यों ना हुई हो। तो इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें चल रही हैं कि किसी तरह से यहाँ पर ना इनके और आपके बीच में चीज़ें काम करें या ये जो मेहनत कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं या ये जिस तरह से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, वो यहाँ पर रंग लाए और उस रंग के बेस पर यहाँ पर आप दोनों के बीच में समझौता हो जाए या आप इनके साथ समझौता कर लो। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब आखिर व्यूअर्स से जुड़े हुए कौन से गाने याद कर रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या बन रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 9 ऑफ बैंड्स। देखो पहली चीज़ तो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन आपको जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं और जितना ज़्यादा आप इन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, इनसे डिफेंड करते हुए
इनको ब्लॉक करते हुए, इनसे दूरियाँ बनाते हुए आप जितना ज़्यादा इस इंसान को महसूस हो रहे हो ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपसे जुड़े हुए उन गानों को याद कर रहे हैं, जो कभी एक वक़्त पे आप दोनों एक-दूसरे के साथ गुनगुनाया करते थे, एक-दूसरे को डेडिकेट करा करते थे और डायरी मेंटेन करने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इस इंसान की मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। कहीं न कहीं मुझे सॉन्ग इनका चैनल ये हुआ है, तुझे रात-दिन बस तुम्हें चाहती हूँ। उस तरह का मुझे चैनल हुआ है सॉन्ग मुझे बेसिकली लिरिक्स यहाँ पर याद नहीं आ रही है और चांसेस ये बन रहे हैं थोड़े ओल्ड सॉन्ग्स जो होते हैं ना, वो ये पर्सन ज़्यादा सुन रहे हैं या फिर ओल्ड सॉन्ग्स की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव व्यूअर्स यहाँ पर ज़्यादा जा रहा है। तो उस तरह की मुझे चैनल्ड हुए हैं सॉन्ग्स क्योंकि बेसिकली ये पर्सन चाहते हैं कि अब आप इनकी स्थिति को, इनके दिल को पढ़ो, जानो, इनके हाल को अब आप समझो। वो हाल जो कभी एक वक़्त पे आप जानना तो चाहते थे, लेकिन ये पर्सन आपको बताना नहीं चाह रहे थे, तो वो चाह रहे हैं ये पर्सन। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस तरह की सुबह से इच्छाएँ क्यों जाग रही हैं कि व्यूअर्स भी उन्हें चाहें? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स इसके पीछे की वजह मुझे पहली तो दिख रही है थोड़ा-सा इस चीज़ से इनका ईगो जो आपने ब्रेक कर दिया, जो आपने तोड़ दिया ना, वो यहाँ पर सँभल जाएगा। दूसरी वजह यहाँ पर बन रही है बेसिकली जो सपने आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर बुने थे, देखे थे ना, वो सपना पूरा हो जाएगा। वो सपने के पूरे होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएँगी। तो इन्हें ये चीज़ें क्योंकि डीप इन डाउन व्यूअर्स लग रही है कि अब आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में फिर से नहीं चाहते हो लेकर आना। इस रीज़न के चलते इनके दिल में इस तरह की इच्छाएँ जाग रही हैं। लेकिन साथ ही साथ इन्हें ये भी लग रहा है कि इनका अब आपकी तरफ खुद से बढ़ना सही नहीं रहेगा क्योंकि अगर ये आपकी तरफ खुद से बढ़ते हैं और आप उन सपनों को भूल चुके हो, उस सपनों में अब आपकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है, तो इनका आपकी तरफ बढ़ना ना बढ़ना एक ही बराबर रह जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका इन्हें चाहना, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को भी प्रैक्टिकल होकर ये पर्सन व्यूअर्स देख रहे हैं, ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से इतनी नफ़रत क्यों कर रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स से हेट करने के पीछे का रीज़न क्या बन रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए। एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली हेट नहीं है ये जेलेसी है, ये इनसिक्योरिटी है, ये पॉसेसिवनेस है क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स जितना भी आपको सोशल मीडिया पर देखे हैं, जाने हैं आपके बारे में, वो चीज़ें इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए और ज़्यादा मतलब यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है और ज़्यादा इन्हें यहाँ पर आपके अंदर आने वाले चेंजेस इन्हें आपकी तरफ खींच रही है। जितना भी ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स डीप में जाकर देख रहे हैं, जितना भी ज़्यादा ये पर्सन आपको आपके साथ के रिश्ते को समझ रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स आपको लेकर अपने अंदर एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट यहाँ पर महसूस कर रहे हैं और ये मेन वजह बन रही है इस इंसान की कि ये उस इमोशंस को एक्सेप्ट करने की जगह उस इमोशंस को क्योंकि नेगलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स अपनी पॉसेसिवनेस, अपनी इनसिक्योरिटी का कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते उसका रिएक्शन ये पर्सन व्यूअर्स इस तरह से देते फिर रहे हैं कि ये आपसे नफ़रत करते हैं, ठीक है? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब ये आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाएँगे इस रीज़न के चलते। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या लिख रहे हैं, किस वे में लिख रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ लिख रहे हैं? 10 ऑफ वैंड्स बेसिकली व्यूअर्स जो बोझ इनका आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर इनके सीने पर आज भी है ना, वो बोझ ये पर्सन वहाँ पर उस डायरी में लिख रहे हैं। जो इन्होंने जैसे मैंने रात की रीडिंग में भी आपको बताया, जो इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है, उस चीज़ को ये पर्सन अपनी डायरी में शब्दों के माध्यम से लिख रहे हैं और अपनी सुबह में भी कहीं न कहीं इस इंसान ने कुछ ऐसे ही इमोशंस अपनी उस डायरी में उतारे हैं, जो इनके दिल में आपको लेकर चल रहे हैं। ठीक है? आपके बिना अधूरे हैं, आपके बिना पूरे नहीं हो पाए, आपके बिना इनकी ज़िंदगी में इनका कोई जीने का रीज़न, कोई वजह नहीं बची है। उस तरह के इमोशंस जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान ने ना अपनी डायरी में उतार दिए हों। यहाँ पर इन्हें इसीलिए ज़्यादा जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है आपसे क्योंकि जो प्यार, जो पैम्परिंग, जो केयर आप इन्हें दिया करते थे, वो अब इन्हें नहीं मिल रही है।
उस चीज़ की वजह से ये आपसे जेलसी रख रहे हैं क्योंकि उन पर इन्हें लगता था कि सिर्फ़ इनका हक है या आपने सिर्फ़ वो इन्हें दी है। लेकिन वो चीज़ें अब इन्हीं को नहीं मिल रही है जिस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ही जेलसी फ़ील रख रहे हैं, वो इनकी सुबह में इनके साथ है। देख रही हो इन सभी चीज़ों के चलते इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएँ उठ रही हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं, जो इनके थ्रू इवन आपसे छुपाई भी जा रही हैं, ठीक है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसी क्या इच्छाएं जाग रही हैं कहने की जो इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं। आई नो माई एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई एंड यू कांट फुलफिल दैम। तो अब ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि ये जान पा रहे हैं कि इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना आपसे वो काफी ज्यादा हाई थी और आप उन्हें किसी भी तरह से पूरा कर नहीं सकते थे, पूरा कर नहीं पा रहे थे। तो जितना इस चीज को लेकर एक रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है उतना ज्यादा इनका दिल आपसे कहने का यहाँ पर यही बात कर रहा है। योर फाइट स्पॉइल्स माई फीलिंग, इट इज सेपरेटिंग अस। तो चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं जो ये आपसे एक्सपेक्ट करते थे उस चीज पर आप दोनों के बीच में ओपिनियन क्लैश होते थे, आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा चीजें कॉन्फ्लिक्ट के मोड में यहाँ पर आ जाती थी, फाइटिंग हो जाती थी और उस चीज को ये वजह मान रहे हैं कि यही वजह बनी है हम दोनों के दूर होने के पीछे की, क्योंकि उस रीजन के चलते इनके दिल में ये चीजें डेवलप होने लगी कि शायद इनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स मरती जा रही है और इस रीजन के चलते इन्होंने ना रिश्ते को खत्म करना उचित समझा बजाय रिश्ते को बचाने के। योर ड्रीम्स आर डिफरेंट देन माई डिजायर, लेट्स फिगर आउट टुगेदर। तो इनका दिल आपसे ये कहने का कर रहा है कि जो तुम्हारे सपने थे ना एक पॉइंट पर आकर मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो डिफरेंट है, तुम्हारी इच्छाएं डिफरेंट है मेरी डिजायर्स मेरे सपनों से, और इसी रीजन के चलते मैं कहीं ना कहीं इस रिश्ते में समझौते से ज्यादा सेपरेशन को इम्पोर्टेंस देने लगा या देने लगी। लेकिन क्या हम इन सब चीजों पर फिर से बैठ कर फिगर आउट कर सकते हैं इन चीजों को? तो आपसे इनका दिल ये कहने का कर रहा है आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थॉट्स, आई विल ट्राई टू कम बैक सून। कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ऐसा खुद से भी फील हो रहा है कि ये ना अपने खुद के नेगेटिव थॉट्स जो इन्होंने आपको लेकर नेगेटिव ओपिनियन बना लिया था ना, ये उसमें खुद इतने ज्यादा स्टक होकर रह गए हैं जिस रीजन के चलते ना इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिस रीज़न के चलते ये कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि और गड़बड़ी करते जा रहे हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपकी तरफ फिर से आने की, फिर से वापसी करने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू कम बैक सून। जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ने की ये कोशिश करेंगे, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्स। लेकिन साथ में आपको ये भी कहना चाह रहे हैं अगर लेकिन इन्हें ये पता चलता है कि आप इनको लेकर काफी नेगेटिव हो गए हो, आपका रिस्पॉन्स अगर इनकी तरफ नेगेटिव वे में चलता है ना तो ये बिल्कुल कभी भी आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो हाथ के हाथ ये पर्सन व्यूअर्स आपको ये चीजें भी क्लियर करना चाहते हैं, ये इनका मैसेज है। आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट द पेन गिवन बाय यू। कहना चाह रहे हैं कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, इस चीज में कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतने दौरान में जो इन्हें पेन हुआ, ठीक है, उस चीज को लेकर ये पर्सन ना आपको माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ थोड़ा सा आपको ये चीजें क्लियर करूंगी कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, और इसी रीजन के चलते इनके दिल में आपको लेकर इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप भी हो रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। I started to think about you always and was distracted from my actual goal। तो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं जब जब ये आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो ये अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड अवर रिलेशनशिप वाज बेस्ट इन द वर्ल्ड, होप इट रिमाइंड्स सो। तो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों के बीच का जो रिश्ता था ना वो बहुत ज्यादा बेस्ट था, दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा था, और ये यही आशा करते हैं आपको भी ये चीजें याद रहे। तो मैं ना बहुत क्लियरली यहाँ पर देखो आप दोनों के बीच में ना बेसिकली व्यूअर्स
बहुत तगड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर ज़्यादा देख पा रही हूँ, क्योंकि फीलिंग्स, इमोशंस आप दोनों के दिल में हैं, लेकिन अपनी-अपनी फीलिंग्स को अब आप दोनों ने ना उस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, या अब आप दोनों के हालात ऐसे बन गए हैं, जहाँ पर आप दोनों अपनी-अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से ज़्यादा छुपाने में यहाँ पर बिलीव कर रहे हो। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ बैंड्स, द हाई प्रीस्ट, डेथ, ओवरऑल एनर्जी, टेन ऑफ कप्स। देखिए, अब अगर मैं आगे आपको बताऊं कि इस कनेक्शन में आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, तो यूनिवर्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि अब सच यहाँ पर छुपा नहीं रहेगा। एस ऑफ सोर्स ये साफ कह रहा है, जो उलझन थी वो यहाँ पर कटेगी और बातें आप दोनों के बीच में ना क्लियर होंगी। लेकिन हर्मिट का कार्ड और आपका जो हाई प्रीस्ट है ना, ये यहाँ पर ये बता रहा है कि क्लैरिटी जो भी आएगी वो शोर में नहीं आएगी, खामोशी से आएगी, और उसका जो रिएक्शन होगा ना, वो ऐसा होगा कि आपके पर्सन के अंदर तो आएगा, लेकिन वो वहां पर खुद से पहले सवाल करेंगे उस क्लैरिटी के आने के बाद। ठीक है, पुराना पैटर्न, वही लड़ाई, वही कंफ्यूजन अब खत्म होंगे यहाँ पर। ये कनेक्शन या तो पूरी तरह से बदल जाएगा, या जैसा था वैसा ये नहीं रहेगा। ठीक है, आगे का रास्ता आप दोनों के दरमियान यहाँ पर साफ है, या तो ये सच के साथ आगे जाएंगे जो अब यहाँ पर क्लैरिटी आएगी, या ये कनेक्शन आप दोनों के दरमियान एक नए अध्याय के लिए खुद को रिलीज कर देगा। ये ठहराव जो अभी आप दोनों के दरमियान चल रहा है ना, वो खत्म होगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से पहले की आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स, खामोशी होगी। सो मिलने के योग यहाँ पर है, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि व्यूअर्स तुरंत आप दोनों के बीच में मिलने के योग नहीं है। सवाल आते हैं क्यों? जैसे एस ऑफ सोर्स यहाँ पर बता रहे हैं, सच सामने आएगा, कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान क्लियर होगा। हर्मिट और हाई प्रीस्ट बता रहा है, पहले दूरी, चुप्पी और अंदरूनी समझ आएगी। डेथ यहाँ पर बता रहा है, पुराना तरीका खत्म होगा और एक नया चैप्टर यहाँ पर शुरू होगा। मिलने से पहले अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट और डर की यहाँ पर लड़ाई होगी। तो इसका मतलब सीधा सा है, अभी नहीं, लेकिन बात साफ होने के बाद नया रूप लेकर मिलने की संभावना यहाँ पर बनेगी। और इतनी बात आपको समझनी होगी, पुराना जैसा मिलना आप दोनों के दरमियान नहीं होगा, ये सच और क्लैरिटी के साथ आप दोनों के दरमियान मिलना होगा। तो ये चीजें आपको एक क्लियर वे में व्यूअर्स बताई गई हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, आप कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।